दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 19/11/2025 को जो प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा वही सब प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि आज का सुविचार। ठीक है, तो आज का सुविचार में दिया गया है कि आशावादी बने रहे, हर नया दिन उन्नति का एक अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो हम लोग ने देख चुके हैं कि आज का सुविचार। अब हम लोग देखेंगे दिनांक 19/11/2025 बुधवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ठीक है, तो गाजा में अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की तैनाती तथा शांति बहाल करने संबंधित अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान बिल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दी मंजूरी। ठीक है, अब हम लोग ने देख चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय समाचार। ठीक है, तो राष्ट्रीय समाचार में पूछा जा रहा है कि निदेशक शादाब खान की डॉक्यूमेंट्री फीचर आई एम नो क्वीन ऑस्कर फिल्म पुरस्कार की रेस में। ठीक है, अब हम लोग ने देख चुके हैं राष्ट्रीय समाचार। अब हम लोग देखेंगे राज्य समाचार। ठीक है, तो राज्य समाचार में दिया गया है कि अब विधानसभा के कार्य नेशनल ई विधान ऐप से संचालित होंगे। इसके लिए झारखंड राज्य विधानसभा के अधिकारियों को दिया गया संसद भवन में परीक्षण। ठीक है, अब हम लोग ने देख चुके हैं राज्य समाचार। अब हम लोग देखेंगे खेल समाचार। तो खेल समाचार में ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप में भारत के ओलंपियन गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर सेंटर पिस्टल फायर स्पर्धा में रजत पदक जीता। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं खेल समाचार भी। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी आदि समाचार। ठीक है, तो झारखंड के विश्वविद्यालय में अब कुडू उड़ाव भाषा की तोलेंग सिक्की लिपि को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। ठीक है, मतलब अब हम लोग का जो पढ़ाई होगा झारखंड में वो कुडूक होगा और उड़ा होगा। ठीक है, तो आज 19 नवंबर उच्च तकनीक शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ होंगी उस सचिव की बैठक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सामान्यतः प्रश्न उत्तरी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से लेकर 5 क्लास तक के लिए। ठीक है, तो बुझो पहली बोझ बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, आंखें भी नहीं पर सबको राह दिखाती है। उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग दीपक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था। जो भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, 3 में पूछा जा रहा है कि विराट कोहली का संबंध किस खेल से, मतलब जो विराट कोहली वो कौन सा खेल खेलता है, तो आप सभी को पता ही है क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप सभी को पता ही है एशिया महादेश है। अब हिंद महासागर भारत के किस दिशा में अवस्थित है, तो हिंद महासागर जो भारत हो किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6 से 8 कि 6 के 8 के पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति को देता है। और हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1885 में हुई। ठीक है, तो हम लोग ने 6 से 8 के लिए भी देख लिया। अब हम लोग 9 से 12 तक के देखते हैं। ठीक है, अब कमल एवं साढ़ बुद्ध के जीवन किस घटना का प्रतीक है। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म का। ठीक है, अब किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, मतलब वो कौन सा संविधान था जिसमें 21 से पहले लोग देते थे 21 साल में वोट, लेकिन उसको घटाकर 18 कर दिया, तो ये कब किया गया था। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए, तो 61वां 1989 ईस्वी में। ठीक है, 61वां संविधान में। ठीक है, और 1989 में। ठीक है, और 3 नंबर में कि परम शून्य ताप का मान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस भार्गवस्त्र होता है। ठीक है, नहीं सेल्सियस होता है। अब झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की भारत की
पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? तो उसका नाम था भार्गवस्त्र था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव शरीर के रक्त का पीएच का मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है। तो आप लोगों को और भी ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।